जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मेरे मीन राशि की प्यारा जातक जातिका, आप प्रसन्न बहुत होना चाहिए आप, और होंगे भी। वो एक डायलॉग था ना किसी फिल्म का कि आज खुश तो बहुत होंगे आप, और होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि 12 वर्ष के बाद आपके राशि के स्वामी उच्चस्त हुए हैं और उच्चस्त होकर के पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो ये बात तो खुशी की है, और खुशी की बात है जब भी कोई राशि के स्वामी उच्चस्त होता है तो वो आपके जीवन को बेहतर करने के रास्ते पर काम करता है। लेकिन क्या रहेगा आपके लिए? क्या मन की मुराद पूरी होगी? क्या संतान की प्राप्ति हो जाएगी? क्या प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी? क्या एजुकेशन का रिजल्ट आ जाएगा? क्या दशमेश भी होने कारण कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो जाएगा? इस पर चर्चा करेंगे, सब बताएंगे आपको। लेकिन एक बात आपको पहले बता दें, आने वाले समय में मेरी भागवत कथा मध्य प्रदेश में है। मैं विजिट भी कर रहा हूं कुछ वास्तु इत्यादि के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दिल्ली में तो है ही। अगर आप भी चाहते हैं कोई श्री राम कथा, भागवत कथा अपने क्षेत्र में कराना, शिव पुराण कथा कराना, या आप चाहते हैं कि मैं आपके घर आकर के, आपके क्षेत्र में आकर के वास्तु विजिट करके चेक करूं कि आपके घर में वास्तु की क्या कंडीशन है, आपके घर में नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है, आपके घर में क्या हो रहा है। अगर आप चाहते हैं अपने घर को दिखाना तो आप मुझे प्लीज कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, फ्री में सारी बातें कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं कॉल अपॉइंटमेंट लेकर डिटेल में डिस्कस करना तो भी नंबर दिया जा रहा है। क्या सुंदर है नवंबर, कैसे होगा आखिर नवंबर, क्या बेहतरीन है। सुंदर इसलिए कह सकता हूं कि 12 वर्ष व्यतीत तो हो गए, बृहस्पति को कर्क राशि में पहुंचे। कर्क राशि एक जल तत्व राशि है। जनरली बृहस्पति एक साइकिल पूरा करने में 12 से 13 महीने का समय लेते हैं, लेकिन क्योंकि इस टाइम बृहस्पति अतिचारी हो गए हैं, इसलिए 5-6 महीने के अंदर ही अपना साइकिल चेंज कर रहे हैं और 2031 तक ये अतिचारी रहेंगे। उस अतिचारी परिस्थिति में नवंबर महीने में आपके पंचम भाव में उच्चस्त होकर गोचर करेंगे। मुझे लगता है ये गोल्डन पीरियड है आपका नवंबर का महीना। गोल्डन मास में कहूंगा, गोल्डन पीरियड इसको मैं कहूंगा। और मैं इसलिए इसको गोल्डन पीरियड कह रहा हूं बिकॉज जब बृहस्पति यहां पर जाएंगे तो हेल्थ से लेकर के, प्रोफेशनल लाइफ से लेकर के, संतान से लेकर के, प्रेम संबंध से लेकर के, एजुकेशनल लाइफ से लेकर के सब कुछ चेंज करने का प्रयास करेंगे और सब कुछ उच्च करने का प्रयास करेंगे, यानी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो पंचम भाव में गोचर करने से सबसे पहली बात जो मैं बात कर लूं वो मैं हेल्थ को लेकर के बात कर लेता हूं। तो मैं ये कहूंगा एक चीज जरूर होगी, और मैं ये कह सकता हूं, आप इसको चेक कीजिएगा और मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जो भी बातें करता हूं उसको प्रमाण के साथ कहता हूं और कहता हूं। आप बताइए, जो महीना आपका गया है ना अक्टूबर का, आपके चेहरे पर चाहे कोई छोटा सा दाना ही निकला हो, चाहे कोई पिंपल ही निकला हो, और चाहे आपने शीशे में देखकर ये ही शब्द कहा हो कि मेरा चेहरा तो बड़ा डल सा लग रहा है, मेरे चेहरे की रौनक अच्छी नहीं लग रही है, बूढ़ा सा लग रहा है चेहरा, मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका चेहरा रूखा लग रहा था नवंबर के या अक्टूबर के महीने में। ये मैं पक्का कह रहा हूं। कोई दाना या तो निकला है, कुछ ऐसा चेहरे पर हुआ था जिसको लेकर के आपको अपनी जो लुक है वो अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी। ये कमेंट करके आप लिखिएगा, बताइएगा कि आचार्य जी आपने कैसे कहा ये, और मैं जो कह रहा हूं इसमें कोई दो राय नहीं की सकते। तो एक तो ये परिस्थिति होती हुई, लेकिन अक्टूबर में आपका चेहरा चमकीला दिखेगा, अक्टूबर में आपका लुक बेहतर दिखेगा, अक्टूबर में आप सुंदर लगेंगी। ये परिस्थिति क्षमा चाहूंगा, अक्टूबर नहीं, नवंबर में आपका लुक अच्छा दिखेगा, आपका चेहरा सुंदर दिखेगा, आप अच्छे लगेंगी। इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए जरूर होगी। तो मैं नवंबर को अच्छा कह सकता हूं आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से। अब भाई स्वास्थ्य ही तो इंपॉर्टेंट नहीं, पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जिंदगी में पैसा तो जरूरी है ना। पैसे की दृष्टि से कैसा रहेगा नवंबर, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट के हाउस के स्वामी मंगल, लाभ भाव के स्वामी शनि,
शनि तो अपनी परिस्थिति नहीं चेंज करेंगे, एज इट इज जहां है मीन में वहां रहेंगे। बृहस्पति की उच्चस्थ दृष्टि उन पर पड़ जाएगी तो बड़ा शानदार रहेगा। इनकम आने का जो रास्ता है, पैसा आने का जो रास्ता है वो आपका बनना प्रारंभ हो जाएगा। पैसा आने का जो रास्ता है वो बनना प्रारंभ हो जाएगा। अब रहा पैसा इन्वेस्ट करने का, क्योंकि मंगल स्वग्रही रहेंगे तो इसलिए इन्वेस्टमेंट भी होगा। यानी मैं फाइनेंशियल दृष्टि से बहुत शानदार कह सकता हूं, ये पक्का है। पैसे को लेकर के भी आएगा भी और इन्वेस्ट भी होगा तो मजा आएगा, पैसा अच्छा आएगा। अब तीसरी चीज बात कर लेते हैं एजुकेशन को लेकर के। बृहस्पति उच्चस्थ होंगे तो भाई एजुकेशन तो अच्छा होगा ही। एजुकेशन अच्छा होगा, प्रोफेशन अच्छा होगा, प्रेमी प्रेमिका की तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, ये आपकी राशि पूरी तरीके से दिखा रही है। गड़बड़ कहां हो सकता है ये बात बताइए, जरूरी है। गड़बड़ है रिलेशनशिप में, मैरिज के वाइज, बिकॉज जो रिलेशनशिप का हाउस है वो पाप करतारी योग के अंदर आ जाएगा। तो ये भी कह सकता हूं कि जनरली एवरी सैटरडे रात को, ये नोट कीजिएगा, अगर आप लोग 2 घंटे साथ में बैठेंगे ना तो 1 घंटे 20 मिनट लड़ेंगे, पक्का बता रहा हूं। इसलिए शनिवार को स्पेशली साथ नहीं बैठिएगा, और अगर साथ बैठते हैं तो एक दूसरे की बुराई को भुला करके जो पॉजिटिव मोमेंट रहे हैं, जो अच्छे मोमेंट रहे हैं, उनको याद कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और उनको याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपके रिलेशनशिप में बेहतर परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो ये प्लीज आपको करने की कोशिश करनी है। हेल्थ को लेकर के मुझे लगता है शायद एक 5 से लेकर के 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख और फिर उधर 25, 26 और 27, ये 3 दिन ऐसे होंगे जब आपको अपने हेल्थ पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। इन दिनों पर हेल्थ पर फोकस करेंगे तो भगवान की कृपा से आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी। मुझे लगता है विवाह इत्यादि को लेकर के नवंबर 2 तक कोई बातचीत ना किया जाए। किसी को प्रपोज इत्यादि करना है तो आफ्टर 2 नवंबर अगर आप उसके लिए प्रयास करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट भगवान की कृपा से निश्चित रूप से प्राप्त होगा। चलिए, परमात्मा आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप चाहते हैं मैं आपके क्षेत्र में विजिट करूं, आपके घर में विजिट करूं और देखूं कि आपका घर सही है, सकारात्मक है या नहीं है, किसी प्रकार से कोई नजर दोष इत्यादि तो नहीं है, तंत्र इत्यादि तो नहीं है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।